नमो विष्णुदेवाय पुत्रे श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शरण प्रभु जी। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, नाइन्थ श्लोक। निकालिए हाथ से श्लोक नंबर 9। पढ़िए। पढ़ू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए मैंने माते। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा धर्म आदय च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भलीभांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवद गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू माते। यथा यथा धर्म आदाय च अर्था मुनिवर्ये अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। हे मुनिवर, यद्यपि तुमने धर्म इत्यादि 4 नियमों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु तुमने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथाविन्तं तं सजीवनम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सैकं ललिता श्री विशाखाविन्तं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम शुक्राय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतान्य जगत हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे इस श्लोक को नारद जी बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? व्यास देव जी को। ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? व्यास देव जी ने क्या क्वेश्चन पूछा था नारद जी से? क्या क्वेश्चन पूछा था नारद जी से? कि इतना कुछ करने के बावजूद भी पूरा वेदांत सूत्र मैंने लिख दिया, 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, महाभारत लिख दी मैंने, सब कुछ इतने बड़े इतने अच्छे अच्छे कर दिए सारा। प्रकृति के तीनों गुणों के जिस जिस तरह के व्यक्ति हैं उन सब के लिए अलग अलग मैंने शास्त्र लिख दिए, है ना। कोई रजोगुनी है तो रजोगुनी शास्त्र लिख दिया, तमोगुनी है तमोगुनी लोगों के लिए तमोगुनी शास्त्र लिख दिया। हर तरह के व्यक्ति के लिए मैंने पूरा ग्रंथ लिख दिया। उसके बावजूद भी मुझे खुशी नहीं मिलती है। तो आप तो सूर्य के समान लोकों में विचरण कर सकते हैं। वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन रहने पर भी मुझ में जो अनुभव अभाव हो उसे खोज निकालें। व्यासदेव जी ये व्यासदेव जी बोल रहे हैं इसमें। श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 में व्यासदेव जी नारद जी से बोल रहे हैं कि, और नारद जी कौन है? व्यासदेव जी के कौन लगते हैं? स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु है ना। गुरु से क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। गुरु से कह रहे हैं कि आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, है ना। नारद जी तीनों लोकों में ऊपर नीचे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन घूमते हैं। और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। वायु जैसे वायु हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है, सांस लेते हैं, तो इस तरह से गुरु भी अपने शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन रहने पर भी मुझ में जो अभाव है उसे खोज निकालो। अब ये व्यास देव जी कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं थे, है ना। तो सारे सारे नियमों का पालन कर रहे थे, सारे व्रतों का पालन कर रहे थे, और ब्रह्म में लीन होने के बावजूद भी, है, मेरे अंदर जो अभाव है, इतना कुछ कर रहा हूं मैं, है ना। व्यासदेव जी कह रहे हैं मैं पूरे नियमों का पालन कर रहा हूँ, पूरे व्रत का पालन कर रहा हूँ, ब्रह्म में लीन भी हूँ, ब्रह्म की जिज्ञासा भी मैंने आपसे की है, और आपके अनुसार ही काम करूं, उसके बावजूद होने के बावजूद भी मेरे अंदर क्या दोष है, आप उसको खोज निकालें। और फिर नारद जी अगले श्लोक में बताते हैं व्यासदेव जी से कि तुमने वास्तव में भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। भगवान की जो अलौकिक महिमा है, जो ग्लोरिफिकेशन है, उसका विस्तार से प्रचार नहीं किया है। नारद जी ये डिफेक्ट निकाल रहे हैं। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता,
वह व्यर्थ समझा जाता है। आपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, है ना, ये सारे किसके लिए लिखे हैं? अलग अलग तरह के लोगों के लिए है। उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिख दिया, आपने सारा लिख दिया। बट उससे परमात्मा की दिव्य इंद्रियां तुष्ट नहीं हो रही। और जिस चीज से भगवान की इंद्रियां तुष्ट नहीं होती वो सब वेस्ट है, वो सब वेस्ट है। भूमिका माता जी का क्वेश्चन था यही कि इतना कुछ लिखने के बावजूद भी वो क्यों नहीं खुश, है ना भूमिका माता। तो इसमें आंसर मिल रहा है ना। और जो अभी 11वां 9वां श्लोक जो पढ़ा है इसमें क्या बता रहे हैं वो पार्ट में कि पुरुषार्थ के बारे में बता रहे हैं कि श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्कारों में जान बूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा थी। भगवान की ग्लोरिफिकेशन की कमी थी उसमें, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। तो व्यासदेव जी ने क्या किया था, जितने भी ग्रंथ हो उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका विस्तार ज्यादा किया और भगवान की ग्लोरिफिकेशन बहुत कम की है। ये चारों पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ हैं। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में निकृष्ट हैं। ये धर्म हम फोकस क्या करते हैं जानी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो बाकी जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं शास्त्र हैं उनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति के कंपैरिजन में वो निकृष्ट है, उसकी कोई तुलना नहीं, है ना। फिर भी इस उत्तम कार्य तथा भक्ति को अधिक महत्व न प्रदान करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया। इतना समय आपने वेस्ट ही किया है। तो तो डिफेक्ट इन यथा यथा धर्म आदाय च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, महिमा ही अनुवर्तिता, वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्तिता। वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। दिस इज द डिफेक्ट, है ना। तो दिस डिफेक्ट इज पॉइंटेड आउट बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, नारद जी। तो वो कह रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत किस लिए की है? धर्म आदाय, धर्म आदाय, धर्म आदाय के लिए इतनी मेहनत की है। क्या है ये धर्म आदाय? धर्म आदाय का मतलब है ध- धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म आदाय। यथा धर्म आदाय च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिता। तो इतनी जो मेहनत की है आपने सिर्फ धर्म आदाय के लिए की है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म आदाय, आदाय मीन्स बिगिनिंग। इसका मतलब ये हुआ, मतलब धर्म आदाय मतलब धर्म, धर्म का मतलब तो धर्म है और आदाय का मतलब है बिगिनिंग। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग कहाँ से होनी है? स्टार्टिंग कहाँ से होनी? धर्म से होनी है। धर्म आदाय, पहले धर्म आएगा। दैट मीन्स ह्यूमन सिविलाइजेशन शुड बिगिन फ्रॉम द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जो हमारे जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं वहां से ये स्टार्टिंग होनी चाहिए, है ना। तो पहला कौन सा है? रिलीजियस प्रिंसिपल, जो धर्म है, दे आर द रिलीजियस प्रिंसिपल। तो आप देखें कि जितनी भी सिविलाइजेशन है ना,
सारी सिविलाइजेशंस में स्टार्टिंग हमारी रिलीजन से होनी चाहिए, धर्म से होनी चाहिए। और यहाँ पे सेम चीज नारद मुनि जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, धर्म आधा है कि फर्स्ट रिलीजन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। सबसे पहला फोकस धर्म के ऊपर होना चाहिए, दूसरा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, धर्म, अर्थ, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। पहले धर्म, उसके बाद अर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। एंड देन धर्म, अर्थ, फिर आना चाहिए काम। फिर जो काम माने क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, ये काम के अंदर आता है। तो धर्म, अर्थ, काम, एंड देन मोक्ष, लिबरेशन। तो ये इस सीक्वेंस में चलना चाहिए हमारा जो जीवन है। इस जो नॉर्मल है ना, अगर वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी अपना जीवन जिएंगे तो हमें इसके बेसिस पे चलना होगा। जो व्यासदेव जी ने जो वैदिक ग्रंथ दिए हैं वो इस बेसिस पे दिए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये नहीं कि सबसे पहले काम को ले आओ, है ना, या सबसे पहले अर्थ को ले आओ, है ना। अर्थ से पहले धर्म है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स है। तो होल प्लान जो है, पूरा का पूरा प्लान इस तरह से है कि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो प्लान जो व्यास देव जी ने दिया है वो इस तरह से दिया है कि लोग ये समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें समझना चाहिए कि ही इज नॉट एनिमल, वो पशु नहीं है ना। धर्म का, धर्म की प्रियोरिटी क्यों दी है व्यास देव जी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म को समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये समझना चाहिए कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, जानवर नहीं हूँ, एनिमल नहीं हूँ, है ना। इतना तो समझना चाहिए। ये नहीं कि पहले बिना इसको समझे सीधा का सीधा क्या किस पे आ जाओ, अर्थ के ऊपर जाओ या इंद्र तृप्ति के ऊपर आ जाओ। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक यू आर मैन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट द एनिमल, मनुष्य। तो फर्स्ट थिंग इज ये एजुकेशन, रिलीजियस प्रिंसिपल्स के बारे में ये एजुकेशन, है ना। ये एजुकेशन मिलनी चाहिए कि पहले मुझे धर्म को सीखना है ना? धर्म के अनुसार मुझे पैसे कमाने हैं, धर्म के अनुसार ही मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है, इंद्रिय तृप्ति करनी है। और फिर अगर धर्म के इस सीक्वेंस में चलेंगे तो लास्ट में मुझे लिबरेशन, मोक्ष मिल जाएगा। धर्म, अर्थ, काम। जो वर्णाश्रम धर्म है ना, जो वर्णाश्रम धर्म है वो भी इसी पैटर्न पे भगवान ने बनाया है कि धर्म का पालन करते हुए आप अंत में लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। यही वर्णाश्रम धर्म का पैटर्न भगवान ने जो बनाया है ना। मया दक्ष चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, है ना। तो ये चार धर्म और चार आश्रम भी भगवान ने इसी बेसिस पे बनाए। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि अगर हम अपने आप को मनुष्य, ह्यूमन सिविलाइजेशन में मानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हम जो है, हम मनुष्य की सिविलाइजेशन है, जेंटलमैन की सिविलाइजेशन है, देन देयर मस्ट बी ए रिलीजन। किसी भी सिविलाइजेशन में आप देखें उसमें धर्म होना जरूरी है, मस्ट बी ए रिलीजन। अगर किसी सिविलाइजेशन में अगर धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो वो मनुष्य सिविलाइजेशन नहीं है, ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है, वो एनिमल सिविलाइजेशन में आएगा अगर धर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो अगर हमारी जो सिविलाइजेशन है उसमें धर्म का पालन करें, देन वी आर कंसिडर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद अगर, अब तो रिलीजन हो गया, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थ, है ना। तो आत्मनम, है ना, आत्मनम मीन्स, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, अब जैसे हम जब आत्मा की बात करते हैं
है ना। तो आत्मनम, आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब है बॉडी, माइंड एंड सोल, है ना। जब हम कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा की जब बात करते हैं, तो आत्मा का मतलब ये नहीं कि स्पिरिट सोल है। आत्मा मीन्स हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी सोल, आत्मा तीनों को रियल मीनिंग। लेकिन जो जो इसका असली मतलब है, वो रियल मीनिंग आत्मा का मतलब क्या है? ओनली द सोल। मेडिकल साइंस में आत्मा किसको मानते हैं? कि बॉडी, माइंड और सोल तीनों को मेडिकल मेडिकल जो साइंस है उसमें इस आत्मा को बोलते हैं कि बॉडी भी आत्मा ही है जी, है ना। आत्मा, माइंड और सोल को, है ना, आत्मा मानते हैं मेडिकल साइंस, बट रियल मीनिंग इज सोल। सो एक वर्ष आ जाता एक वर्ष आता है, श्लोक है, आत्मनम सर्वतो रक्षेत। आत्मनो सर्वतो रक्षेत। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला काम क्या है मेरा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई टू सेव अवर सोल, है ना। हमारा पहला कार्य क्या होना चाहिए? कि मुझे अपनी आत्मा को सेव करना है, अपनी आत्मा की रक्षा करनी, है ना, आत्मा की रक्षा करनी। और ऐसी ये ही वर्डिंग जीसस क्राइस्ट ने, और जो है ना, जीसस क्राइस्ट ने भी दी है। क्योंकि अगर आपने सब कुछ गेन कर लिया और अपने आपने आत्मा को नहीं बचा पाए, आपने अपनी आत्मा को नहीं बचा पाए, और आपने सारा अपना धन दौलत सब कुछ सेव कर लिया लेकिन आत्मा को नहीं बचा पाए, देन क्या गेन किया आपने? आपने हमने मान लो पैसे कमा लिए हैं, पूरा बंगला बनवा लिया, बड़ी गाड़ियां ले ली, है ना, बड़े बड़े रिलेशंस डेवलप कर लिए, लेकिन अपनी आत्मा को सेव नहीं कर पाया, तो व्हाट यू गेन? कुछ भी नहीं मिला हमें, है ना। तो ये प्रिंसिपल जो है, आत्मन आत्मनम सर्वतो रक्षेत, वन शुड गिव फर्स्ट प्रोटेक्शन टू द आत्मा। और यहाँ पे जो महात्मा प्रभु जी आए थे फरीदाबाद में, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरा कैसे ध्यान रखे? कोई दूसरा व्यक्ति हमारा ध्यान नहीं रख सकता, रखेगा ही नहीं कोई भी, है ना। तो मुझे अपना ध्यान मुझे खुद रखना पड़ेगा। हु विल केयर, है ना। इफ आई विल नॉट केयर माई सेल्फ, देन हु विल केयर? कोई भी कोई भी मेरा ध्यान नहीं रख सकता, मुझे अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अपना मतलब आत्मा का। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मुझे अपनी आत्मा का ध्यान खुद रखना। यहाँ पे ये कह रहा है, आत्मनो सर्वथा रक्षित। आत्मा की फर्स्ट प्रोटेक्शन, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर, फर्स्ट गिव प्रोटेक्शन टू योर सोल। इस आत्मा को प्रोटेक्शन देनी है। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, प्रोटेक्शन देनी है, क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं आत्मा को? व्हाट इज द प्रोटेक्शन? हम्म क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं? आत्मा को क्या प्रोटेक्शन देनी है हमें? सोल्जर्स खड़े कर दें बंदूक लेके? हाँ, पता, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जो हमारा मुख्य कार्य है, इंद्रिय तृप्ति में अपनी आत्मा को उलझाकर उसको मोक्ष के मार्ग पर बाधित नहीं करना है। वेरी गुड, यस। और उषा माता जी, क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं? आत्मा को क्या प्रोटेक्शन देना है? हरे कृष्ण प्रभु जी हमें उन्हें भगवान की भगवान की सेवा करके भगवान के जो मतलब हमें अ, अ, मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगा के उसे शुद्ध रखना है। भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की प्रोटेक्शन सेवा में किससे देना है?
प्रोटेक्शन किससे देना है? प्रभु जी स्पिरिचुअल नॉलेज से। स्पिरिचुअल नॉलेज से नहीं। कौन से सब्जेक्ट से इस आत्मा को प्रोटेक्शन देना प्रभु है? जी गीता भागवतम। काम क्रोध इंद्रिय विषयों से प्रभु जी, हाँ, इस इंद्रिय विषय किससे रिलेटेड है? माया से। माया से। जो माया का जो प्रकोप है ना हमारे ऊपर, है ना, माया ने हमें जो पकड़ा हुआ है, माया का जो ऑनस्लॉट हो रहा है, माया का जो अत्याचार हो रहा है इस आत्मा के ऊपर, इससे प्रोटेक्शन देना है ना। पहले क्योंकि क्या प्रोटेक्ट क्या क्या ऑनस्लॉट हो रहा है इस आत्मा पे? इस भौतिक जगत में फंसा लिया है, बांध दिया है। माया ने हमें क्या कर रखा है? बांध दिया है, बांधा हुआ है। इससे प्रोटेक्शन देना है इस आत्मा को, इस बंधन से छुटकारा दिलवाना है, इसे बंधन से छुटकारा दिलवाना है। मेटेरियल नेचर, दैट इज द प्रोटेक्शन। इस समय पे हम लोग सभी आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, ना, माया के इन्फ्लुएंस में हम काम कर रहे हैं, है ना। कोई भी कार्य कर रहे हैं माया के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, क्योंकि माया की तीन क्वालिटीज है, तीन गुण है ना, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। हर व्यक्ति इन तीनों गुणों के इन्फ्लुएंस में काम करता है। कोई सतोगुण में काम कर रहा है, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में। तो अगर मुझे यहाँ पे मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन मिला है तो मेरा पहला बिजनेस क्या होना चाहिए? आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सोल। मुझे अपनी आत्मा को प्रोटेक्शन देना है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आत्मा जो है एक शरीर से ट्रांस माइग्रेट होकर दूसरे शरीर में चली जाएगी, है ना। और हम सोचते हैं कि हमें ये शरीर मिला है, इस शरीर को एंजॉय कर लो जितना भी एंजॉय करना है। मुझे बहुत सुंदर शरीर मिला है, इसको बहुत स्ट्रांग शरीर मिला है, इसको एंजॉय कर लो, है ना। अभी मैं अमेरिकन हूँ, अभी मैं यूरोपियन हूँ, अभी मैं जो है फ्रेंच हूँ। बड़ा सुंदर शरीर है, बड़ा हट्टा कट्टा है, खूब एंजॉय करो। दिस इज फुलिशनेस। बट नेक्स्ट मोमेंट, अभी तो मेरा सुंदर शरीर है, अभी तो मैं अमेरिका में पैदा हुआ या यूरोपियन कंट्रीज में या इंडिया में, जो भी है ना, अच्छे परिवार में। इन द नेक्स्ट मोमेंट आई डोंट नो कि मुझे किस कंट्री में जन्म मिलेगा और कैसा शरीर मिलेगा। मनुष्य का शरीर मिलेगा या जानवर का शरीर मिलेगा, है ना, या कीड़े मकोड़े का शरीर मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी, एक्चुअली जो अगला शरीर कैसा मिलना है मुझे, उस अगले शरीर को हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के बेसिस पे मेरा अगला शरीर प्रिपेयर हो रहा है, ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है। द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जैसे जैसे हम कर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही मुझे अगला शरीर मिलेगा। तो अगला शरीर मुझे कैसा कैसा मिलेगा, वो मेरी इन कर्मों के बेसिस पे, मेरी एक्टिविटीज के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। बहुत ही केयरफुल रहना है कि मुझे कैसे इस बंधन से छुटकारा चाहिए। तो जब हम कह रहे हैं कि अगला शरीर में अपने इस एक्टिविटी से प्रिपेयर कर रहा हूं, तो हम अब किस एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं? कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में, है ना। तो ये कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी इज द बेस्ट एक्टिविटी, क्योंकि इस एक्टिविटी में जुड़ के मैं अगला शरीर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कैसा शरीर मिलेगा मुझे? कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करके मुझे कैसे शरीर मिलेगा? तत्व चित आनंद जैसा भगवान का शरीर है, इटर्नल।
फिर मुझे ये शरीर छोड़ के इटर्नल शरीर मिलेगा। जैसे जब बैकुंठ लोक में जाते हैं, जब भगवान के धाम में जाते हैं, तो वहां पे ये शरीर नहीं रहता। ये शरीर तो क्या है, टेम्परेरी है। और जब हम यहाँ से छोड़ के भगवान के धाम में जाएंगे, तो फिर हमारा शरीर, ये भौतिक शरीर इधर रहेगा, फिर हमें ऐसा शरीर मिलेगा जैसे भगवान का शरीर है, सत्य चित्त आनंद, है ना। तो हमारा जो अटेम्प्ट है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे रोजाना क्लास लेते हैं, रोजाना भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, दिस इज अवर अटेम्प्ट टू प्रिपेयर ए कृष्णा कॉन्शियस बॉडी। हम अपनी नेक्स्ट बॉडी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसी बॉडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो इटरनल। क्योंकि ये भौतिक शरीर जो है, ये भौतिक शरीर में इट इज फुल ऑफ माइजरीज, दुख ही दुख है, बीमारियां हैं, हर शरीर के अंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इट इज फुल ऑफ माइजरीज। चाहे मनुष्य का शरीर ले लो, चाहे कुत्ते का शरीर ले लो, चाहे बिल्ली का शरीर ले लो, सभी के शरीरों में ये दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है। चाहे राजा का शरीर है, चाहे अंबानी का शरीर है, चाहे एक रिक्शे वाले का शरीर है, सभी के शरीर में प्रॉब्लम, फुल ऑफ, एवरी वन हैज टू सफर। यहाँ पे जो भी आ गया, जिसने जन्म लिया, वो उसको सफर करना ही करना है। जैसे हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जेल के अंदर आ गए, तो जेल के अंदर आपको थपेड़े पड़ने ही पड़ने हैं। कोई ये कहे कि नहीं मैं अभी जो है मैं अच्छा हूं, है ना, तो वहां पे वी हैव टू सफर इट, है ना। नो बॉडी इज हैप्पी, नो बॉडी इज हैप्पी। जिसको हम तथाकथित हैप्पीनेस देते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा है, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा है। यहाँ का जो सुख है, भौतिक शरीर में, जो भौतिक जगत में जो हमें थोड़ा बहुत सुख मिलता है ना, वो ऐसा सुख है जैसे रेगिस्तान में चले जाएं। रेगिस्तान में बहुत धूप पड़ रही है ना, और आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है, बहुत जोर से प्यास लग रही है, और रेगिस्तान में आपको कहें कि आ जाओ, सिर्फ एक बूंद पानी की, एक बूंद दें आपको, बस एक बूंद से आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। ये सुख ऐसा ही है, यहाँ का थोड़ा सा टच दे। ये जो माया जो है ना, माया का जो इल्यूजन है, यही इल्यूजन है, इसी को हम एक छोटे से एक पानी की एक बूंद को इतना बड़ा सुख मान लेते हैं। ये इल्यूजन है, ये है माया, माया का प्रभाव। कि हमें लगता है कि अरे मैं तो बहुत खुशी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। तो आत्मनम सर्वतो रक्षेत मीन्स, रियल मीनिंग इज यू शुड गिव प्रोटेक्शन टू द आत्मा, मीन्स ट्राइंग टू सेव द सोल, है ना, योर सोल फ्रॉम द ट्रांसमाइग्रेशन। इस सोल को हमें बचाना है। किससे बचाना है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ वन बॉडी टू अनदर। वरना तो ये आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ऐसे भटकती रहेगी। ये इसकी, इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस आत्मा के ऊपर। तो इस आत्मा को हमें सेव करना है। और इसका ट्रुथ, वेरी सिंपल ट्रुथ भगवत गीता में, इसका कैसे इस आत्मा को सेव करना है, ये भगवत गीता में हमें भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम, जो जानाति तत्वता। जो मुझे, मेरे जन्म कर्म को तत्व से जान लेता है, अ, वो दोबारा से जन्म नहीं लेता, वो मेरे पास आ जाता है ना। भगवान ने फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला बताया? जन्म कर्म चय में दिव्यम। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को तत्व से जान जाता है, उसको दोबारा से यहाँ पे जन्म लेने की जरूरत नहीं है।
वो सीधा मेरे पास आ जाता है। तत्व से जानने का मतलब क्या है? जन्म कर्म को जानने का मतलब क्या है? सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट इज कृष्णा। सिर्फ ये जानना कि कृष्णा कौन है। डिफिकल्ट है? सिंपल है? डिफिकल्ट है? ये जानना कि कृष्ण कौन है, इट इज सिंपल और डिफिकल्ट? हाँ, भूमिका माता जी, सिंपल है प्रभु जी डिफिकल्ट हरे है? कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी अगर मन से करा जाए तो सिंपल है, और अगर हम ऊपर ऊपर से देख के करें कि अरे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त है, ये है वो है, तो डिफिकल्ट लगता है हर टास्क। और उठना शुरू कर दो तो कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, इट इज एक्चुअली इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू आर फॉलोइंग द स्क्रिप्चरल इंस्ट्रक्शन। अगर आप शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट। और अगर शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम कहें कि ठीक है, कृष्णा को जानना है, तो मैं आत्मा को सेव करना तो कृष्ण को जानना पड़ेगा। तो कृष्णा कौन है? व्हाट इज कृष्णा? कृष्णा इज सतचित आनंद विग्रह। भगवान कैसे हैं? सतचित, इटर्नल है, ऑल ब्लिसफुल है, ऑल नॉलेजेबल। सतचित विग्रह, सतचित आनंद विग्रह। ऑर्डिनरी कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। क्यों कृष्णा इतना बड़ा? सिर्फ सिर्फ कृष्ण को समझने का मतलब, कृष्णा कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है ना? कृष्णा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, कृष्णा इज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। तो ग्रेट पर्सनैलिटी इसलिए बहुत मुश्किल भी है और आसान भी है, दोनों ही है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो भगवान बहुत आसान है, भगवान को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कृष्णा। कृष्णा इज ऑलवेज इंजॉइंग द ब्लिस, हमेशा आनंद में रहते हैं कृष्णा। कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस, कृष्णा की नॉलेज, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। अब भगवत गीता और जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है, भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस का कोई कंपैरिजन नहीं है। इज इटर्नल। कृष्णा इज लाइक ए सन, सूर्य के समान है। कृष्णा सूर्य समान, सूर्य के समान है कृष्णा। जहां पे सूर्य, वहां पे नहीं अंधकार। तो जहां पे अगर सूर्य है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। ऐसे ही जहां पे कृष्णा है वहां पे इग्नोरेंस नहीं रह सकती। अंधकार मतलब इग्नोरेंस, वो भी नहीं रह सकती। जैसे सूर्य को सोचते हैं, आज सूर्य उदय हो गया और फिर रात में सूर्य अस्त हो गया ना, तो फिर हमें लगता है कि सूर्य चला गया कहीं दूसरी जगह, है ना? तो ये एडजस्टमेंट, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, है ना? ऐसे कृष्णा है। कृष्णा आज अब हमारे सामने है, कुछ समय के बाद कृष्णा हमारे सामने से चले जाएंगे, है ना? जब कृष्णा चले जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्णा मर गए, है ना? लेकिन कृष्णा कभी भी नहीं मरते, है ना? इटर्नल, क्योंकि वो इटर्नल है, उनका शरीर इटर्नल है ना? तो कृष्णा जब हमारे सामने से निकल जाते हैं तो वो डिसअपियर होते हैं, जैसे सूर्य है। अब जैसे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य नहीं है, अंधकार हो गया, तो हम कहते हैं सूर्य मर गया। क्या कहते हैं? सूर्य अस्त हो गया, यानी कि अब सूर्य यहाँ से जाके किसी दूसरे प्लेनेट पे दिखाई दे रहा होगा, है ना? यहाँ से निकल के दूसरे प्लेनेट पे दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे अंधकार हो गया। और फिर सूर्य जब आएंगे दोबारा से मॉर्निंग में,
तो फिर रोशनी आ जाएगी। तो अपीयर और डिसअपियर हो रहे हैं सूर्य देवता। ऐसे ही कृष्णा जो है वो अपीयर होते हैं और डिसअपियर होते हैं हमारे सामने से। ठीक है। तो हरे कृष्ण सिंपली, हाँ पूछे माता प्रभु जी। जब हमें लगता है कृष्णा डिसअपेयर हो गए तो दूसरे ही ब्रह्मांड में जाके लीला कर रहे होते हैं। यस डेफिनेटली, किसी ना किसी भगवान जो है किसी ना किसी प्लेनेट में उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। अनंत लीलाएं चलती रहती हैं उनकी किसी न किसी प्लेनेट में। तो सिंपली अंडरस्टैंडिंग कृष्णा मतलब जन्म कर्म चय में दिव्यम, इसको ट्रुथ से समझना, समझने इस इतने समझने पर ही हम जो है इस इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ है? क्या हम कृष्ण को अपने मेंटल स्पेकुलेशन से समझ सकते हैं? क्या कृष्ण को लॉजिक तर्क वितर्क से समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। दिस इज नॉनसेंस। स्पेकुलेशन मतलब कि मे बी, है ना, मे बी कृष्णा ऐसे होंगे, मे बी कृष्णा ये कर रहे होंगे। जहां पे मे बी लग गया, जहां पे परहैप्स लग गया, है ना, वहां पे तत्व से समझना कैसे पॉसिबल है ना। तो स्पेकुलेशन से, मेंटल स्पेकुलेशन से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। दिस इज नॉनसेंस। तो अनलेस वन हैज द सेम विग्रह, है ना, क्योंकि अगर हमें, जैसे हमें बैकुंठ लोक में जाना है, अगर हमें कृष्ण लोक में जाना है, तो कृष्ण लोक में जाने के लिए कृष्ण जैसा ही शरीर चाहिए। हर लोक में अलग अलग कंडीशंस है ना, अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग तरह के शरीर है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सूर्य देवता, है ना, सूर्य प्लेनेट पे भी, सन प्लेनेट पे भी जीवन है। कौन कौन मानते हैं जीवन है? सन प्लेनेट पे जीवन है। विपान प्रो जी, सन प्लेनेट पे है। इतनी गर्मी कैसे हो, इतना टेम्परेचर है, कौन सरवाइव करेगा वहां पे? कैसे जीवन होगा? हम्म। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। भगवान की लीला है, ये बुक कहीं पे भी हो सकती है। हाँ, भगवान की लीला है बिल्कुल। पर डेफिनेटली यस, भगवान की लीला, भगवान ने हर तरह के प्लेनेट्स पे, अब किस तरह के प्लेनेट्स पे जीवात्माएं भेजनी है ना, उसके अकॉर्डिंगली भगवान जो है अलग अलग जीवात्मा को अलग अलग तरह के शरीर प्रदान कर सकते हैं ना। लेकिन हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट क्या कहते हैं? सूर्य पे जीवन पॉसिबल है? नहीं है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना टेम्परेचर, सब कुछ जल जाएगा जी। हाँ, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं, क्या बताते हैं सुनीता माता जी? सन प्लेनेट पे कैसे जीवन है? हरे कृष्ण प्रभु। यस। हमारा जो शरीर है 5 तत्व से बना है, तो जिस तत्व की प्रधानता होती है, हम पूरी प्लेनेट पे अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो हमारा शरीर वहाँ पे सर्वाइव कर सकेगा। परफेक्ट। हर जो जो हमारा जो शरीर है, अलग अलग प्लेनेट्स पे अलग अलग तरह के जो है 5 मेन जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, उनसे मिक्स, उनका मिक्सचर है। और हर प्लेनेट पे किसी न किसी एक तत्व की प्रधानता है, डोमिनेटिंग जो एलिमेंट है वो एक रहता है। जैसे हमारा जो शरीर है, इसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट है, कौन सा एलिमेंट है वो डोमिनेट कर रहा है? राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व, अर्थ तत्व जो है ये डोमिनेट कर रहा है हमारे शरीर में, इसलिए हम अर्थ पे बड़े कंफर्टेबल। लेकिन जो जीव मान लो पानी में रहते हैं, जैसे मछली है,
पानी के जीव है, उनमें कौन सा अफेक्ट एलिमेंट डोमिनेट करता है? उषा माता जी। प्रभु जी जल। जल, है ना। ऐसे ही सन प्लेनेट पे जो जो जीवात्मा है, उनमें कौन सा तत्व डोमिनेट करेगा? विमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अग्नि को डोमिनेट अग्नि तत्व, करेगा। है ना। तो अग्नि तत्व उनका जो जो सन प्लेनेट पे जो जीवात्मा है, उनको जो शरीर मिल रहा है, उनका शरीर ऐसा है, उसमें फायर एलिमेंट है, वो डोमिनेट करेगा। तो वो फायर में भी चाहे कितना ही टेम्परेचर है, उसमें भी सरवाइव करेंगे। लेकिन अगर हम, हमारा शरीर अर्थ तत्व से में डोमिनेट कर रहा है, और इस शरीर के साथ अगर हम सन प्लेनेट पर जाएंगे तो वी कैन नॉट सरवाइव, बर्न हो जाएंगे। बट सन प्लेनेट पे जो जो पॉपुलेशन है, उनकी जो बॉडी है, वो फायर एलिमेंट जो है डोमिनेट कर रहा है। उसके तरह का शरीर है। तो एवरी प्लेनेट पे, हर प्लेनेट पे ये जीवात्मा है, जीवन है, हर प्लेनेट पे जीवन है। जैसे गोपाल जी कहते हैं कि जैसे आप ग्रीनलैंड में चले जाओ, हम यहाँ पे, हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर है, और अगर ग्रीनलैंड में चले जाओ, वहां पे क्या है? आइस है, पूरी आइस जमी हुई है ना। तो अगर हम वहां पे ग्रीनलैंड पे जा करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतनी ठंड है, उसको सब सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर उनको यहाँ पे ले आओ, ग्रीनलैंड के लोगों को यहाँ पे ले आओ इंडिया में, क्या हालत होगी उनकी? सो हमें पर्टिकुलर टाइप का शरीर मिला है। ऐसे ही जानवरों को अलग शरीर मिला है, मनुष्य को अलग शरीर मिला है ना। ऐसे ही अगर हमें कृष्ण लोक में जाना है, तो हमें कृष्ण लोक जैसा शरीर हमें पाना पड़ेगा। और कब पाना पड़ेगा? उसकी प्रिपरेशन इसी जीवन में करनी है। और ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हम भागवतम का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दिस इज द प्रिपरेशन, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट बॉडी। अब जो नहीं कर रहा है ना, वो भी अपने कर्मों के बेसिस पे, है ना। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो हमें शरीर में चाहिए सच्चित आनंद विग्रह, क्योंकि जब तक हमें सच्चित आनंद शरीर नहीं मिलेगा, तब तक हम कृष्ण लोक में एंटर कर ही नहीं सकते, है ना। तो इस भौतिक जगत में हमारी जो प्रोपेंसिटीज है ना, हमारी जो नेचुरल नेचुरल एक्टिविटीज है, जो हमारा, जिसके प्रोपेंसिटी किसको बोलेंगे? जो हमारा झुकाव है कुछ चीजों के प्रति, है ना, वो प्रीडोमिनेट करती है हमारे ऊपर, है ना? हमेशा कंपटीशन लगा रहता है यहाँ पे। तो जब तक हम, व्हेन वी गिव अप दिस प्रीडोमिनेटिंग फॉल्स स्पिरिट, है ना। और क्या है फॉल्स स्पिरिट? क्या है? क्या हमारी प्रोपेंसिटी है? आई वॉन्ट ए कंट्रोलर, आई एम ए कंट्रोलर, आई एम इंजॉयर, है ना। मैं इंजॉयर हूँ यहाँ का, मैं इसका मालिक हूँ। ये मेरी प्रोपेंसिटी, नेचुरल ये प्रोपेंसिटी है ना। आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल माई एम्पायर, है ना। मेरा इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़े किया, आई एम द ऑनर ऑफ दिस, है ना। तो ये जो चीज है, ये दिस इज फॉल्स। So this understanding, when we give up, then we go to the surrender level. जब जब तक मेरे अंदर ये रहेगा कि मैं मालिक हूं, तब तक मैं सरेंडर नहीं कर सकता, किसी के शरणागत हो ही नहीं सकता। मुझे शरणागत होना है
ये समझना है कि वासुदेवम सर्वम इति, कि जो भी कुछ है वो क्यों है, वासुदेव ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेवम सर्वम इति। मेरी सिचुएशन तो ऐसी है, मैं तो जस्ट आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, मैं तो एक छोटा सा अंश हूँ भगवान का, वासुदेव का एक अंश हूँ, छोटा सा। तो अगर मैं भगवान का अंश हूं तो मुझे भगवान का अंश बन के रहना पड़ेगा, तब तो मैं भगवान के पास जा सकता हूँ, है ना। और जब मैं अंश जो है, अगर भगवान के अंश, भगवान के शरीर से ये अंश हट गया, तो फिर उसके साथ उनके लोक में हम नहीं जा सकते, है ना। फिर हम क्या होगा, जैसे ही हम भगवान से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो फिर माया अपने कब्जे में ले लेती है। जैसे ही हम भगवान से डिस्कनेक्ट हुए, माया झपट्टा मारती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कि हमें हमेशा भगवान से कनेक्ट रहना है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट हुआ, माया मुझे धर लेगी। माया मुझे पकड़ लेगी। तो प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा आंदोलन बनाया है, स्टार्ट किया है ये इस्कॉन, कि हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में कब तक इंगेज रहेंगे, जब तक हम भक्तों का संग करते रहेंगे तब तक हम इंगेज रहेंगे। जहां मैंने भक्तों का संग छोड़ दिया, वहीं पे मैं कृष्णा से अलग हो गया, और जैसे ही मैं कृष्णा से अलग हुआ, वहीं पे माया ने माया हमारे ऊपर झपट्टा मारेगी। सो आत्मनम सर्वतो रक्षेत मीन्स टू पुट वन सेल्फ इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अगर हम आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू पुट अवर सेल्फ इन दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है, हमें, ये हमारी जरूरत है, हमारी नेसेसिटी है। वो ये ना कहे कि हम तो ओबलाइज कर रहे हैं। हाँ, प्रभु जी बुलाते हैं मंदिर में, प्रभु जी सेवा देते हैं, तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हम प्रभु जी की बात मान के। दिस इज अवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें अपने लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, है ना, ये इतना जरूरी है। हमें अपनी रक्षा करने के लिए ये जरूरी है कि हम कृष्णा कॉन्शियस में आए, भक्तों का संग करें। इसलिए तो भोपाल जी ने इतने सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए। वीक में हमारा जो कृष्णा इस्कॉन में फेस्टिवल ही फेस्टिवल चलते रहते हैं। कभी इसका तिरुभाव दिवस है, कभी इनका आविर्भाव दिवस है, कभी ये है, कभी नरसिंह चतुर्थी है, कभी रामनवमी है, कभी जन्माष्टमी है, कभी बलदेव जी का है, कभी इस आचार्य का। आप देखें कितने फेस्टिवल्स है। क्यों इतने फेस्टिवल्स बनाए प्रभुपाद जी ने, कि हम आए और भक्तों के संग में रहें। जितना ज्यादा हम भगवान भक्तों के संग में रहेंगे, उतना ही हम माया देवी से बच जाएंगे। वरना तो माया इंतजार करती है कि कब ये भक्तों से अलग हुआ और कब मैं इसको खींचूं। तो आत्मा हो गया। ततो धर्मा, ततो धर्मा, आफ्टर यू अंडरस्टैंड धर्म, ये जो बिजनेस है हमारा, है ना, हमारा बिजनेस क्या है, आत्मा की रक्षा करना, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है सिंपली खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस ये होना चाहिए जी, अच्छा खाएं, अच्छा, अच्छी तरह से सो जाएं, अच्छी तरह से इंद्रिय तृप्ति करें, और फिर है मैथुन, और अपनी रक्षा करें। अगर हम सिर्फ इसी चीज पे, इन चारों चीजों पे कर रहे हैं,
आहार निद्रा भय मैथुनम च पुरुष धर्म। तो इस ये जो चीज है, ये चारों चीजें, ये एनिमलिज्म है। ये पुरुष के ह्यूमन के लेवल पे नहीं है, ये जानवर के लेवल पे है, एनिमलिज्म। धर्मेन हीना पशु भी समान है, ये पशु के समान है। तो धर्म की बात आ गई, है ना। धर्म, है ना? आत्म सर्वतो रक्षेत ततो धर्म। आत्मा की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म है हमारा? ये धर्म नहीं। हम यहाँ बता रहे हैं आत्मनो सर्वतो रक्षेत ततो धर्म, ये ही धर्म है। आत्मा की रक्षा करना हमारा धर्म है ना। तो अगर हम धर्म का पालन करें, धर्म का मतलब कि एवरीवन हैज गॉट सम नेचुरल सिम्टम, है ना। हर एक व्यक्ति के अपना कुछ सिम्टम है ना। जैसे मान लो ये लाइट है ना। ट्यूब लाइट है, हमारे घर में ट्यूब लाइट है। अब ट्यूब लाइट है, वो दिखाई दे रही है ट्यूब लाइट, लेकिन उसमें से रोशनी नहीं आ रही है ना। या ट्यूब लाइट लगी है, अगर ट्यूब लाइट को लगा के स्विच ऑन किया तो उससे लाइट आनी चाहिए, है ना। तो ट्यूब लाइट का धर्म क्या है? ट्यूब लाइट का धर्म क्या है, संगीता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी रोशनी देना। रोशनी देना, सिंपल है। रोशनी। अगर ट्यूबलाइट है और रोशनी नहीं दे रही है ना, तो वो अपना धर्म का पालन नहीं करती। अगर ट्यूबलाइट है तो उसको रोशनी देना पड़ेगा, इल्यूमिनेशन देना पड़ेगा, लाइट। इसी तरह से हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है वो क्या है? अवर धर्म इज टू सर्व कृष्ण। भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या करते हैं हम इस्कॉन में आके क्या करते हैं? सेवा ही तो करते हैं। भगवान को आके प्रणाम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, छोटी मोटी सेवाएं करते हैं, है ना। जो हमें सेवा दी जाए, जैसे उषा माता जी, उषा गुलाटी माता जी रोज सैटरडे संडे को आती हैं, भगवान के लिए फ्लावर्स बनाने के लिए आती हैं, है ना। तो अपने लेवल पे हम जैसी जैसी सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा, भगवान की खुशी के लिए तो आ रहे हैं ना। तो हर लेवल पे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का जो नाम ले रहे हैं वो भी हमारी सेवा है। दैट इज ऑल्सो सेवा, है ना। जो जप कर रहे हैं वो भी सेवा है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि हमारा जो धर्म है वो क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। कि हमारा जो जो धर्म है वो क्या है? कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, हमेशा सर्वेंट हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो अगर सेवक है, कोई नौकर है, तो नौकर का धर्म क्या होगा? अपने मालिक की सेवा करना। यस। तो हमारे मालिक कौन है? कृष्ण है। तो हमें कृष्ण की सेवा करना है। अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम अपने धर्म का पालन करेंगे। टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। आत्मनम सर्वतो रक्षेत ततो धर्मम ततो धनम। अच्छा, अब धर्म की बात आ गई, अपने आत्मा की रक्षा होगी, फिर धर्म की बात होगी। अब धर्म के बाद क्या है? ततो धनम, उसके बाद धन है।
उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना। तो पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आत्मा को प्रोटेक्ट करना है, फिर हमें अपने रिलीजन, अपने धर्म के बारे में सोचना है कि मेरा धर्म क्या है, और देन इट कम्स ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर धन के ऊपर बात आती है ना। तो धन भी चाहिए हमें, है ना, अर्थ, धन चाहिए। तो धन के लिए क्या करना है जी? बहुत सिंपल है। भगवान ने इतनी सारी जमीन दी है और गायें दी है ना। जमीन को जोत के, है ना, जोतें और वहां से अन्न उगाएं और खाएं, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं और गाय दिए, गाय को पालें तो गाय का दूध मिलेगा हमें, पृथ्वी से हमें क्या मिलेगा? अन्न मिलेगा, और गाय से हमें दूध मिलेगा। और ये सफिशिएंट है हमारे लिए ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या जरूरत है इतनी बड़ी फैक्ट्रियां, इतने बड़े इंडस्ट्रीज लगाने के लिए? क्योंकि कहते हैं कि अल्टीमेटली चाहे कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो जाए, कितनी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कारखाने खुल जाएं, अल्टीमेटली खाएगा क्या? हम खाएंगे क्या? खाना तो थोड़ा सा अन्न है ना। गाय का दूध पीना है और अन्न खाना है अल्टीमेटली। तो यह कह रहे हैं कि द होल डे देयर इज नो नेसेसिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज माया। जितना हम हमारे शरीर के लिए निर्वाह करने के लिए जरूरत है, उससे ज्यादा सारा का सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है? वो कह रहे हैं कि दैट इज माया। ये सब माया है। जो अपने शरीर और अपने अपने निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना तो मेरा ठीक है, बाकी उससे ज्यादा मैं एक्यूमुलेट करता रहूं, दैट इज कॉल्ड माया। ये सब माया है। और भागवत गीता में बता रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनको बोलते हैं मूढ़ा, है ना। मूढ़ा मीन्स, मूढ़ा इज जस्ट लाइक ए गधा, है ना, गधा। जैसे गधा जो है, धोबी का गधा है, वो इतना सारा बोझ लेके जाएगा, फिर कपड़ों को लेके जाएगा, और फिर इतने बोझ को ढोता है, और किसके लिए? फिर थोड़ी सी घास मिलेगी उसको खाने के लिए। ठीक है, यहीं पे बंद करते हैं। 5 मिनट्स ऊपर हो गए। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो कल हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। गोपाल जी ने अपने और उसमें लेक्चर में, गोपाल जी का लेक्चर सुन रहा था, उसमें बहुत काफी सारे पॉइंट्स हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है उनको समझना। तो कल भी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और इससे अगला श्लोक, ये 2-3 श्लोक जो है, एक्चुअली ये जो नारद जी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो इसको अच्छी तरह से समझें। आप उसको पढ़ें भी, घर में भी पढ़ें गोपाल जी के पर्पट्स को, और कल भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे बंद करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक क्वेश्चन पूछना है प्रभु जी।